कहते हैं भाई हमें तो जैसे पानी है, अब पानी की मिसाल देते हैं महात्मा, पानी है, पानी को कितना नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हमें तो तरल पदार्थ दिखा दिया भाई ये पानी है, और यही पानी आसमान से गिरता है तो फिर इसे क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। और यही पानी यदि जमीन से उठकर ऊपर जाता है तो इसको क्या कहते हैं? भाप कहते हैं। और यही पानी जब जमकर गिरता है तो फिर इसको हम ओले कह देते हैं। और यही पानी ऊपर से गिरकर यदि जम जाए तो फिर इसे हम बर्फ कह देते हैं। यही पानी ऊपर से गिरकर यदि कहीं ठहर जाए तो इसको हम झील कह देते हैं। यही पानी ऊपर से गिरकर बहने लगे तो फिर हम इसे नदी कह देते हैं। यही पानी आंखों से गिरे तो हम इसे आंसू कह देते हैं। और यही पानी मेरे बदन से निकले तो फिर इसे हम पसीना कह देते हैं। यही पानी यदि गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाए तो फिर हम इसे चरणामृत कह देते हैं। चरणामृत कोई मामूली चीज नहीं है, मानू तो मैं गंगा न मानू तो बहता पानी, संजीवन बूटी है। चरणामृत संजीवन बूटी है, नहीं तो आज अजमा लो। घर नहीं जाऊंगा, मुझे मैं लेट नहीं हो रहा, मैं लेट नहीं हूं, इसलिए आज अजमा के देख लो। बिल्कुल गारंटीड बात है कि कितनी बड़ी पावर है, लेकिन मैंने जो है मामूली समझ लिया, इसलिए सत्संगत बात बनती नहीं है। इसलिए आपके चरणों पे ये बेनती है कि इनकी बातों में हर चीज में राज होता है। एक बार जो है सत्संगत एक गांव में ऐसे ही जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अब सत्संग तो वहां क्या हुआ, सत्संग के भोग के बाद एक परिवार ने बुलाया। अब गांव देहात की बात थी। अब जो है महात्मा अंदर गए और जाने के बाद जो है उनको गरम गरम दूध, जैसे आज भी दूध ही दिया है महात्माओं ने, अब गरम गरम दूध बड़े बड़े गिलास अब सत्संगत वो लाके दिए। अब महात्मा ने एक दो घूंट पिया और उसके बाद तुरंत जो है एक मच्छर चला गया। प्यार से बोलिए, एक अंदर मच्छर चला गया। बहन बड़ी दुखी हुई, कहले महाराज क्या हुआ? महात्मा ने जरा थोड़ा सा ऐसा कहा, कहले महाराज क्या हो गया? कहले को कुछ नहीं बहन जी। कहले नहीं कुछ तो गया है। कहले बहन जी छोड़ो ना, इसमें कोई राज है। चला गया चला गया। और मच्छर जो है बहुत निकालने की कोशिश की महात्मा ने, लेकिन मच्छर नहीं निकला, बाईपास हो गया, चला गया। अब सत्संगत कोई बात नहीं, सत्संगत जो है उन्होंने कहा कि इसमें कोई राज है। महात्मा तो चले गए। अब जाने के बाद क्या हुआ, कह लगे कि उस गांव में जितने भी मच्छर थे खत्म हो गए। प्यार से बोलिए, देखो उसमें राज क्या था, वो महात्मा के मुख में चला गया और जो है वो राज ये निकला कि उस गांव के मच्छर ही खत्म हो गए। कहले कमाल है। और उस बहन ने जो है सारी संगत में जो है ये कहने लगे देखो महात्मा आए थे, उनके मुख में मच्छर चला गया, मच्छर ही खत्म हो गए। कहने लगे अच्छा जी, दो चार बहनें कभी जाती नहीं थी संगत में। कहने लगे हमारे गांव में भी बहुत मच्छर है और हमने भगवान है। अब साथ संगत वो बार बार जो है संगत रोज जाने लगी, रोज जाने लगी, रोज जाने लगी। मुफ्ती साहब जी के पीछे पड़ गए, कहने लगे फलाने महात्मा जी उनको बुला लो। कहने लगे अरे बहन जी अभी तक तो आप संगतों में नहीं आते थे और अब जो है तो आप बड़ी लगातार आप तो 10-10, 15-15 बहनों को लेके आ रहे हैं। कहने लगे हाँ महाराज फलाने महात्मा को बुलाना है। अब ये दयालु होते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है बुला लो, मैं फोन कर देता हूँ। अब सत्संगत वो आ गए महात्मा। अब गांव में जो है फिर सत्संग हुआ, सच का पैगाम दिया और उसके बाद उस बहन ने जो है 10-15 गिलास लगा दिए, क्योंकि बताई उसने कहा दी। अब 10-15 गिलास लगा दिए, सबको जो है दूध पिलाया। महात्मा पीते पीते आधा गिलास हो गया, मच्छर कोई आया ही नहीं। बहन बड़ी तेज चलाक थी, अंदर से एक मच्छर पकड़ के ले आई। प्यार से बोलिए, बहन बड़ी चलाक थी, कहले मच्छर भगाने। महात्मा सारे दूध पी गया। अंदर से एक मच्छर पकड़ के लाई, हाथ में दबा के बोली कि महाराज एक बार मुंह खोलना। कहले कि महाराज क्या बात है? बहन जी मेरी बहन क्या बात है? कहले नहीं एक बार मुंह खोल दो आप। कहले नहीं बहन जी हाथ में क्या है? कहले कि मच्छर है। कहले क्या करना है? कहले महाराज आपके मुख में डालना, हमारे यहाँ मच्छर बहुत है। अरे मेरी बहन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर चले जाएंगे तो मच्छर ही भाग जाएंगे, वो तो राज की बात थी तो ऐसा हो गया। इसलिए सत्संगत हर इंसान भक्ति कर रहा है, मुबारक है, चाहे वो कहीं भी आस्था रखता है।
लेकिन साथ संगत आज सदगुरु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। और नहीं तो सारे जो है स्वार्थ में, कृपा करो मेरी नौकरी लग जाए, कृपा करो मेरी तरक्कियां हो जाए, कृपा करो मुझे संसार की दौलतें मिल जाए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि प्रभु मुझे आप मिल जाए। कबीर जी ने भी बहुत अच्छा लिखा, कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुक्का मारा हम पे कृपा कीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे बिहार चावे सत्य गोसाई दीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पसीजे जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों का क्या कीजिए जी। सबको अंधा बता दिया। और ऐसा नहीं है आगे नहीं खुली है, आगे खुली है, लेकिन मन में सोया हुआ है। इस मन का ही तो खेल है। इसलिए सत्संगत उम्र बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जहां तक आवाज जा रही है जिन्होंने अभी प्राप्ति नहीं की है। अब पढ़ लो कितना ही, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ने वाले भी पढ़ते रह गए। इसलिए जो है 5 पढ़े नहीं कीमत पाए, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ने वाले, क्योंकि बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूँ आंखन की देखी। आज तो सदगुरु ने कितने बड़े कमाल की बात कर दी। इसलिए उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, इंसान समझ रहा उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। एक एक श्वास जिंदगी का कम होता जा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ना जाने कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है इसकी। आदमी का जिस्म क्या है, जिससे सदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा, ये ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये अमानत खाक में मिल जाएगी। बनी बनी के साथी बिगड़ी का कोई नहीं होती, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों जो है बिल्कुल इनकी बात मानना, गुरु की बात को मानना है। इसलिए सत्संग में आना है, और किसी का नहीं। देखो आप कोरोना आया था ना, कोई किसी से लेना देना नहीं। अब जाओ मंदिर में लौट, गुरुद्वारे जाओ लौट, मस्जिद में जाओ लौट, लेकिन हमारा परमात्मा जो घट वासी है अब तो घर पे आ गया ना। अब देखो ना, इसे ब्रह्म बोले के ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्मों की समाप्ति। अब जो है हमारा कुछ नहीं। अब देखो कितने बैठे, कोई जाति नहीं, कोई पहनावे नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई रहन सहन नहीं। ये किसकी कृपा है? अब देखो ना, सदगुरु की कृपा है। तो इसलिए सत्संगत, और नहीं तो जो है परमात्मा भी अलग अलग बना लिए। इसलिए सत्संगत कहने का भाव कि अब हमारे बीच में कोई फर्क नहीं डालने वाला है, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया है। क्योंकि बताते महात्मा, समझाने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान भाई की लुंगी और हिंदू भाई की धोती, अब उसे हमारे में फर्क नहीं डाल सकती, क्योंकि हमें समझ है कि कपड़ा एक है, धागा एक है। मुसलमान भाई की दाढ़ी और हिंदू भाई की चोटी अब हमें कोई फर्क नहीं डाल सकती, क्योंकि हमें समझ आ गई कि दोनों में बाल एक है, बाल एक है। हिंदू भाई की खिचड़ी और मुसलमान भाई की बिरयानी, अब हमें पता है कि इसमें फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में चावल एक है, चावल एक है। हिंदू भाई की गीता और मुसलमान भाई की कुरान अब हमारे में फर्क नहीं डाल सकती, क्योंकि दोनों में ज्ञान एक है, ज्ञान एक है। इसलिए सत्संगत ये काम हमें तुरंत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कह रहे, देखो बहुत सुंदर कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, पांव से चलकर संगत आना, घर से सेब कमाना है। ये काम करना पड़ेगा। और साधु यहाँ बल सदगुरु के लिए आया है। सदगुरु ने जैसे ही राज खोला तो क्या कहा, कि आज के बाद आपने सत्संग करना है, सेवा करना है, सिमरन में भी ध्यान लगेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। और फिर क्या है, मेरे पैर ठीक नहीं रहते क्योंकि मैं संगत में नहीं आता, क्योंकि ये मिले इसीलिए, इतना टाइम नहीं है। और नहीं तो महात्मा ने रामचरितमानस का बहुत जिक्र किया है, एक एक बात का। कान किस लिए दिए, जीवा किस लिए दी, आंखें किस लिए मिली, तुलसीदास जी ने कमी नहीं छोड़ी है।
इसलिए समय नहीं है। अब साथ संगत ये पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, ये काम करने पड़ेंगे। और नहीं तो फिर जो है पछताना पड़ेगा। मेरे हाथों में दर्द रहता है, मेरे पैरों में दर्द रहता है। आज तो आपकी कृपा से आपका बच्चा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिटायर भी हो गया, और आज नहीं 19 में हुआ। लेकिन सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी रहमत। वो ऑफिसर भी कह रहे थे कि महाराज आप क्या खाते हो, मैंने कहा जो टाइम पे मिल जाता है सदगुरु, क्योंकि ये देने वाला भी यही है। ये रिजल्ट जो है इसने दिया है, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है। इसलिए साथ संगत ये इनकी कृपा है। जितना जितना हम सत्संग करेंगे, जितना जितना सेवा करेंगे, बिल्कुल गारंटेड मन मजबूत होगा, मन की खुराक पूरी होगी सत्संग में आने से और सेवा करने से। घर के दिलतर भाग जाएंगे। ये एक ऐसा दरबार है, अभी तो अजमा के देख लो भाई, ये काम करना पड़ेगा, कहना नहीं है। गीत गाना भक्ति नहीं है, विचार करना भक्ति नहीं है, ढोलक बजाना भक्ति नहीं है, हारमोनियम बजाना भक्ति नहीं है। भक्ति लोग की अजय न समझे, रब नो पाना भक्ति है। इससे मेरा डायरेक्ट संबंध हो जाए, क्योंकि भगत के बस में भगवान है। सत्संगत भगत प्रेम के बंधन अंदर प्रभु के नियम को बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। ऐसा दरबार है ये, ऐसा मेरा सच्चे बादशाह ने कृपा की है। इसलिए उम्र बढ़ रही है। कभी कोई इंसान समझ रहा हो कि मेरी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो लेट हो रहा है, लेट। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्वर्ग है। इसलिए समझ जाना, टाइम को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं कि पेट में लेटियो, वहीं पे लेटियो, जननी के संग लेट के बाल गवायो, प्रिया संग जब लेटन लागो, सारो जवा लेट गवायो, घटघट अंदर लेटन हार, इस निराकार को ध्यान न लायो, और लेटत लेटत लेट गयो, जब चिता पर लेटन को दिन आयो। कहीं इतना लेट ना हो जाए, इसलिए समय के रहते हुए जाग जाए, जाग जाए और नित्य प्रतिदिन गुरु के वचन को मान ले। यही भक्ति है, यही इबादत है, यही बंदगी है जी। रसना से हर कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है। रसना से हरि कीर्ति गाना, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, बोलते ही नहीं हम, धन ही नहीं बोलते। रामचरित्र मानस में महात्मा बाहर बैठे, बहुत विद्वान, बड़ा मौका है राम राम में राम कहने के लिए। इसका यदि अभी आधा घंटा लग जाएगा इसी टॉपिक पे। इसलिए धन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेवा मिली है भाई। कोई सेवा स्टेज की कर रहे, कोई मन संचालन की कर रहे, कोई ढोलक की कर रहे, कोई बाजे की कर रहे, कोई प्याऊ की कर रहे, कोई जोड़े की कर रहे। अरे हमें भी तो सेवा मिली है बैठने की। हम भी तो जो है रसना से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, और श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम। एक बात नहीं है कि भाई हम सत्संग में 24 आवर्स हमारी भक्ति है। सत्संग हमारी 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन हमारी भक्ति जो है 24 घंटे की है। कमाल की बात है, उठता है, बैठते, सोते, जागते, सिमरन का मतलब है इसका ध्यान रहना चाहिए, याद बनी रहनी चाहिए। इसलिए ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा जो संसा जी कह रहे हैं कि पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रस्ता से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिक सारे निरंकारियों के लिए निका, जो गुरसिक ये कर्म कमावे, तीनों सुख वो पावेगा। तीनों तन के भी, मन के भी, धन के भी, तीनों सुख वो पावेगा। कहे अवतार गुरु है राजी, जग सारा यश गावेगा, जग सारा यश गावेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना हरि खत्म होता, ना हरि की चर्चा खत्म होती। आज बहुत सुंदर क्षमा है, बच्चे का, पोते का जन्मदिन भी है। जन्मदिन भी वही मुबारक होते हैं जो साधु संगत में मनाए जाते हैं। इन संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसलिए सबके लिए याचना प्रार्थना के सच्चे बादशाह गरीब निवाज सदगुरु माता जी हम सब पर जो है आप अपनी कृपा
बनाकर रखना, सबको तन से सुखी करना, मन से सुखी करना, धन से मालो माल करना, सत्संग, सेवा, सिमरन का दान बख्शना, भक्ति देना, दृढ़ विश्वास देना, हर दुख बीमारियों से बचाकर रखना, सबकी निरोगी काया रहे, लंबी आयु रहे, रसोइयां भरी रहे, काम काजों में बरकत रहे, और जिन बच्चों के साथ संगत रोजगार नहीं है उनको अच्छे रोजगार देना, जिनके संयोग अभी नहीं है उनके अच्छे संयोग बनाना, सारी जीवन की खुशियां सुख देते हुए अपने चरणों के साथ जोड़कर रखना कि जैसे महात्मा फरमाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कसी दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। अंत में यही अरदास कि सुख सारे दुनिया दे, पादो सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखी संतां दी टोली विच। जय सिख नाम। जय निरंकार जी।